जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक सुरक्षा एजेंसियों में से एक मोसाद के विषय में, जो कि इजराइल की सुरक्षा एजेंसी है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इजराइल को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन हाँ, जो उसकी सुरक्षा एजेंसी है, जिस प्रकार से वो कार्य करती है, उससे बहुत कुछ सीखने वाला है। और उसके काम करने के तरीकों देख के आपको भी लगेगा कि हाँ, हर देश की सुरक्षा एजेंसी इसी प्रकार से कार्य करनी चाहिए। मोसाद की स्थापना 1 अप्रैल 1951 को हुई थी और इसकी स्थापना के बाद से ही इसने इजराइल की सुरक्षा के लिए बेहद ही खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। और उस कहा जाता है कि इजराइल का कोई भी दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, मोसाद उसको ढूंढ के या तो एलिमिनेट कर देती है या तो उसको इजराइल ले आती है और फिर वहाँ के कायदे कानूनों के हिसाब से उसको सजा दी जाती है। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि शायद ही कोई देश ऐसा हो जहाँ पे मोसाद के एजेंट ना काम करते हों और मोसाद जहाँ पे अपनी जो नेटवर्क है उसको स्ट्रांग ना रखती हो। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ये भी था कि हाल ही में जब अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, तो इस जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे खामनेई, जिस प्रकार से इसराइल और यूएस ने मिलकर उनको एक एयर स्ट्राइक में मारा, तो कहा जाता है कि उनके ऊपर नज़र रखने के लिए लगभग 1 साल से मोसाद ने ईरान के जो सीसीटीवी हैं उनको हैक कर रखा था। और स्पेशली उन क्षेत्रों के ऊपर उनका कंसंट्रेशन रहता था कि जहाँ से वह डेली रूटीन में निकलते थे, या उनके कौन-कौन सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनके ऊपर कैमरा नेटवर्क से निगाह रखी जाती थी और उनकी सारी जितनी भी डेली एक्टिविटी उसे नोटिस किया जाता था। और एट द एंड जैसे ही उनको एक कन्फर्मेशन हुआ कि वह वहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने स्ट्राइक की और जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनको मार दिया। इसी प्रकार कहा जाता है कि कुछ समय पहले ही ईरान की तरफ से एक फ़ोर्स का गठन किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि वह लोग मोसाद के एजेंट्स को ईरान में ढूँढेंगे और मार देंगे। लेकिन उस ग्रुप को बनाए हुए लगभग 1 से 2 साल हो गया, फिर भी वो ग्रुप कोई रिज़ल्ट नहीं दे पा रहा था। तो फिर ईरान के जो उच्च अधिकारी थे या जो सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने इस बात का पता लगाने को कहा कि ये ग्रुप रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है। तो बाद में पता ये चला कि जो उस ग्रुप का हेड बनाया गया था, जिसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा भरोसा था, वो खुद ही एक मोसाद का एजेंट था। तो आप समझ सकते हैं कि मोसाद कितना डीपली अपने दुश्मन के क्षेत्र में जाके कार्य करता है। इसके अलावा भी पिछले साल की ही घटना है जब हिजबुल्लाह, जो कि ईरान का ही एक प्रॉक्सी है जिसका इस्तेमाल वो करता है इजराइल के खिलाफ, उसको जो उसका जो लीडरशिप थी उसको मारने के लिए किस प्रकार से पेजर से उनके ऊपर अटैक किए गए थे। वह लोग पेजर का इस्तेमाल करते थे ताकि उनका जो आपस की बातें हैं या जो उनके एरिया लोकेशंस हैं वह आसानी से डिस्क्लोज ना हो पाए। तो जो ईरान की जो इजराइल की एजेंसी है मोसाद, उसने उस कंपनी से ही टाई अप किया और मतलब अपनी सारी तिकड़म लगा के उन पेजर्स में ही एक्सप्लोजिव फिट कर दिया और एक साथ ब्लास्ट करके हिजबुल्लाह का जो टॉप लीडरशिप थी वो पूरी की पूरी खत्म हो गई। लेकिन कहा यह भी जा सकता है कि वह भी इंसान है, गलतियां उनसे भी हो जाती हैं। जैसे कि अभी पिछले साल जब इजराइल में हमला हुआ था, किस प्रकार से जो हमास जो एक आतंकी संगठन है उसके लोग इजराइल में घुस गए थे, उनकी सीमा को पार कर गए थे और वहाँ कई सारे जो लोग थे, जो सिविलियंस थे, उनकी हत्याएं कर दी थी, कई सारे लोगों को उठा के ले गए थे। तो ये भी कहा जा रहा था कि मोसाद का एक बहुत बड़ा फेलियर था। मोसाद ने अपनी एक इमेज और एक अपना जो एक बैरियर है काफ़ी ऊंचाई पे सेट कर रखा है। तो लोगों का यही कहना था कि किस प्रकार से इनकी जो लापरवाही थी या जो इनकी चूक थी, मानवीय चूक के कारण ये घटना घटित हुई, जिसके बाद आप सभी देख रहे होंगे किस प्रकार से गाज़ा पट्टी को धूल में मिला दिया इजराइल ने। और आज भी वहाँ हमास के जो सदस्य हैं उनको ढूंढ ढूंढ के इजराइल मार रहा है या एयर स्ट्राइक कर रहा है। तो उन्होंने जो अपनी गलती थी उसको सुधार लिया और हमास के जितने भी लोग थे या उनकी टॉप लीडरशिप थी उनको किस प्रकार से इजराइल मार रहा है। इसी प्रकार से 1976 में एक ऑपरेशन मोसाद ने अंजाम दिया था, जिसमें उसने एयरपोर्ट पे बंधक बनाए गए लगभग 1000 इजरायली लोगों की जान बचाई थी और इस सक्सेसफुल ऑपरेशन को कंडक्ट किया था। इसी प्रकार 1984 में ऑपरेशन मोसेज के तहत जो मोसाद थी उसने लगभग 8000 इथोपियाई जो यहूदी लोग थे उनको सूडान से निकाल के इजराइल पहुंचाया। प्रकार एक जो सबसे चर्चित ऑपरेशन है मोसाद का, जिसकी वजह से मोसाद को पूरी दुनिया में पहचान मिली,
या पूरी दुनिया में उसका लोहा माना गया, जिसका नाम था ऑपरेशन रेंथ ऑफ गॉड, जो उसने चलाया था म्यूनिख ओलंपिक में, जब आतंकवादियों ने इजराइल के जो खिलाड़ी थे उनको मार दिया था। उसके बाद जो मोसाद थी उसने दुनिया भर में इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया, और जो इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा। जो अलग अलग देशों में जाके छुप गए थे, जो प्रमुख लोग थे जिनकी वजह से इस हमले को अंजाम दिया गया था, जिन लोगों ने प्लानिंग की थी, जिन्होंने हथियार प्रोवाइड कराए थे, लोकेशंस दी थी, जो भी चीज, छोटे से छोटे व्यक्ति को जो इस आतंकी हमले से जुड़ा हुआ था, मोसाद ने उसे दुनिया भर में ढूंढा और उनके एजेंट्स ने उसको वहां जाके न्यूट्रलाइज किया। और बाद में ये चीज सामने आई तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली कि मोसाद किस प्रकार से अपने देश के जो दुश्मन हैं उनको पूरी दुनिया में कहीं पर भी ढूंढ के मार सकते हैं। 1966 में इराक में एक ऑपरेशन किया था मोसाद ने, जिसका नाम था ऑपरेशन डायमंड। और आपको यकीन नहीं होगा वो ऑपरेशन किस लिए किया गया था। ना वहाँ कोई बंधक था, ना वहाँ किसी यहूदी को छुड़ाना था। वो ऑपरेशन था इराक की जो एयरफोर्स थी उससे एक मिग-21 फाइटर जेट को चुराना। जी हाँ, मिग-21 जैसे फाइटर जेट को मोसाद के एजेंट्स ने वहां से चुरा लिया था। और वह इसलिए किया गया था ताकि इस यूनियन की जो ये फाइटर जेट बनाने की तकनीक है उसको इसराइल लाया जा सके, ताकि इसराइल के जो वैज्ञानिक हैं उसका इस्तेमाल करके इसराइल की सुरक्षा के लिए अच्छे से अच्छा फाइटर जेट बना सके। तो आप समझ सकते हैं कि मोसाद कितनी तकनीकी रूप से सक्षम है, और आज से नहीं कितने वर्ष पहले से वह लोग अपने देश के लिए इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। हर देश की एजेंसी ये चाहती है या एजेंट्स चाहते हैं कि उनका देश सुरक्षित रहे। हमारे देश में भी रॉ, एनआईए जैसी एजेंसी हैं जिनके एजेंट्स अपनी जान पे खेल के इस देश को सुरक्षित रखते हैं। उसी प्रकार मोसाद भी अपने देश के लिए काम करती है। इसीलिए मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि भले ही आपको इजराइल ना पसंद हो या इजराइल के कार्य करने का तरीका ना पसंद हो, लेकिन हाँ, आप मोसाद की जो कार्य प्रणाली है उसको जरूर सराहेंगे कि किस प्रकार से वह अपने देश की और अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी की भी बात की परवाह नहीं करते। उनके लिए कोई इंटरनेशनल लॉ मैटर नहीं करता। वैसे भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए कोई इंटरनेशनल लॉ मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, वह सामने वाले को मारने से या उसको नुकसान पहुंचाने से पहले ये नहीं सोचते कि वह कौन है या क्या है। उनके लिए सबसे पहले उनका देश है, और वह अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए इन कार्यों को करते हैं। और आज दुनिया के हर देश में उनके एजेंट्स मौजूद हैं। वो कहाँ हैं इसका पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। और कहा यही भी जाता है कि उनके पास, अगर आपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा अपलोड किया है या कुछ भी ऐसी चीज़ आपकी अपलोड है जो इजराइल के अगेंस्ट में है, या तो वह ज़रूर आपके ऊपर, आप उनके रडार में आ जाएंगे, और वह ज़रूर निगाह बना के रखते हैं कि हाँ, हमारे देश के खिलाफ कहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है कि जिससे यहूदियों को या हमारे देश के लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। तो हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि वह अपने देश को बचा के रख सकें। अभी आप सोचिए कि जो इजराइल की भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार की है कि उसके आसपास जितने भी देश हैं ज़्यादातर सब उसके अगेंस्ट में रहते हैं। और ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं, चाहे जो उसके खिलाफ अक्सर हमले करते रहते हैं या उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में अभी तक तो सफल नहीं हो पाए। और मोसाद दुनिया की जितनी भी बड़ी एजेंसीज हैं, चाहे भारत की रॉ हो, चाहे यूएस की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, सबके साथ टच बना के रखते हैं, और हमेशा एक दूसरे की जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करते रहते हैं, एक दूसरे से जो बातें हैं उसको साझा करते रहते हैं। जब ये मिडिल ईस्ट का युद्ध चल रहा है तो इसी की एनालिसिस मैं एक दिन देख रहा था। तो एक भारत के ही पूर्व डेवलपमेंट है, वह अपना स्टेटमेंट दे रहे थे ऐसे ही किसी सोशल मीडिया साइट पे, कि जब वे मिडिल ईस्ट में थे, भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे भारत को, तो वहाँ पर एक बात बड़ी चर्चा में रहती थी कि जितने भी वहाँ के शेख हैं या जो पैसे वाले लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनके विषय में मोसाद कैसे पता लगाती है। तो वहाँ लोग यही कहा करते थे कि जो वो लोग, जितने भी ऐसे लोग हैं, वे किस क्वालिटी का खजूर खाते हैं या उसमें क्या-क्या चीज़ें पड़ी होती हैं, ये भी मोसाद को पता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि मोसाद किस प्रकार से अपने देश की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। कारण इज़राइल के जो लोग हैं या इज़राइल में जो भी गवर्नमेंट है, वो मोसाद की बातों को इतने अच्छी तरीके से मानती है या उनको काफ़ी सराहती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि उन्हीं के कारण उनका एक छोटा-सा देश सुरक्षित है। और वो बड़े-बड़े देशों के लिए समस्या खड़ी कर देता है कि अगर उनके देश में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उम्मीद है मोसाद इसी प्रकार से कार्य करती रहेगी और अपने देश को सुरक्षित रखती रहेगी। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूँगा।
और बाकी अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।